हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो सेशन 20-23 के छात्र एवं छात्रा हैं, जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी स्मार्ट इंस्टीट्यूट से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इंश्योरेंस जोन। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो तक अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना एग्ज़ाम में ना करना पड़े, आपका कोई भी डाउट ना रहे। मैं इसमें आपका सारे डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। जैसे हम बता दें आपको कि सर एक नंबर कितना नंबर के होते हैं, या फिर ये भी आपका डाउट रहता है कि सर कितना पेज में हमको लिखना है, कैसे लिखें कि हमारा कॉपी पूरा भर जाए और एग्जामिनर मुझे 100 में 95 नंबर मिल सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कलम और कॉपी लेके बैठें ताकि मैं जो भी वीवीआई क्वेश्चन मैं बताऊं आप नोट्स कर ले और उसे आप अच्छा से याद कर ले। अगर याद करने में दिक्कत होगी तो मैं आपका हेल्प अवश्य ही करूंगा। चलते हैं। यह हमारा हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्या कह रहा है मेरा प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको दो का ही उत्तर आपको देना है। मेरा जो पहला प्रश्न जो कह रहा है, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर आप प्रश्न को अच्छा तरीक़ा से समझेंगे तो आप एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं, आप कैसे भी वो घुमा के सेट करें, लेकिन आप तो अच्छा सा प्रश्न को आपने याद कर लिया। अब मान लीजिए आपने याद किया प्रश्न को, हाँ छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, मैंने रटा, जैसे भी हुआ मैंने उसको याद किया और यहीं पे आपका सवाल घुमा दिया, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या प्रकाश डालिए या फिर व्याख्या कीजिए या फिर अपने शब्दों में लिखिए, तो फिर आपको वहाँ दिक्कत होगी कि क्या पूछ रहा है। 5 मिनट के लिए आप सोच में पड़ जाइएगा ना, एकदम बिल्कुल। तो इसलिए आप कॉपी कलम इससे अच्छा से आप नोट कर लीजिए, आपको ये सारे प्रश्न आपके गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। अगर आपको याद करने में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर एक ट्रिक से एक वीडियो बना देंगे। आप ऐसा समझा देंगे ना कहानी की तरफ, आप सोए भी रहोगे ना, सपनों में भी अगर कोई पूछेगा छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो आप बता दीजिएगा, ऐसे मैं याद करा दूंगा। अगर आपकी आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मेरा अगला जो प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 10 प्रश्न सेट किए जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वीडियो आप छोड़ देते हैं बीच में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर इसमें एक और वीडियो में खासियत मैंने रखा है कि बच्चों को पढ़ते समय बार बार प्रचार आ जाता है, तो हमने उस प्रचार को मैंने बंद कर दिया है। ठीक, मेरा अगला जो प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद अथवा जैनेंद्र के अवदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, या फिर यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है, प्रकाश डालिए, या फिर ऐसे भी कह सकता है यहाँ इसको हटा के व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप उसको टेंशन ना लीजिएगा, आपको तो एक ही क्वेश्चन अपने स्मार्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो आपको पता ही है क्या हमको लिखना है। ठीक है, ये कितने नंबर के होते हैं तो आपको हम बता दें, ये जो आपके हैं ये 20 नंबर के हैं। इसमें से आपको 2 प्रश्नों को जवाब देना है, तो कितना नंबर हुआ, 40 नंबर का। ठीक, ये अब सारे काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि हम सर कितना पेज में लिखें, तो आपको हम बता दें, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप अगर 6 पेज में भी लिखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपका राइटिंग थोड़ा ख़राब लग रहा है आपको देखने से, तो आप उसको स्पेस दे के लिखिएगा तो वो आपका 8 पेज 7 पेज आराम से हो जाएगा। तो आप वैसे भी लिखिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, तो आपको गाइस हम बता दें एग्ज़ाम का जो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात है कि इस महीना में नहीं होने वाला है एग्ज़ाम। हो सकता है अगले महीना यानी मई में फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो आप इसे अच्छा से पढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा वो
देखिए आपसे वो नहीं मतलब है, आप बस पूरा आप पढ़ लीजिए, कहानी की तरह याद कर लीजिए, ठीक, ताकि एग्जाम आए तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, टेंशन फ्री रहे। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या, क्या कह रहा है घ, नए कहानी आंदोलन की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए कहानीकार का परिचय दीजिए। मेरा इसमें जो है नई कहानी आंदोलन का आपके हिंदी गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, आप वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। आपको लिख देना, ये कहानी बहुत अच्छी है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। मेरा जो अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न जो है, इसमें मैंने आपको 10 बताया ना, एग्ज़ाम में हर एक साल मेरा क्वेश्चन 8 से 9 प्रश्न लड़ते हैं हिंदी ऑनर्स में। ये कोई जो गेस किया हुआ है, ये कोई ऐसे गैरू से नहीं किया गया है, जो प्रोफेसर होते हैं ना उनसे ये सेट किया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा अगला प्रश्न जो है, प्रासादोर नाट्य साहित्य का विकास क्रम को रेखांकित कीजिए, ठीक है, ये मेरा ये रहा। और आखिरी ये प्रश्न रहा आपका, जो इसमें से 5 में से आपको कितना प्रश्न देना है, आपको मात्र कितना देना है, 2 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये मेरा हो गया। अब अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या की तरफ। ये मेरा आपको 40 नंबर का प्रश्न मैंने बता दिया। अब चलते हैं, आपको इसमें से भी कितने प्रश्नों का जवाब देना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना है। ये भी कितना नंबर के है, तो ये भी आपको हम बता दें गाइज, ये भी 20 नंबर का है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद अथवा निराला के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद तथा निराला के जो भी काव्य लिखे हैं, आपको उनका व्याख्या करना है या प्रकाश डालना, एक ही बात है, आपको हमें ऊपर भी बता दिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या ख की तरफ। दिनकर अथवा नागार्जुन काव्यात्मक परिचय दीजिए, ठीक है। आपका इसको उत्तर अपने शब्दों में लिखना है, या फिर ऐसे भी कह सकता है, रामधारी सिंह दिनकर अथवा नागार्जुन के काव्यात्मक परिचय दीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या ग की तरफ। मुक्तिबोध अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन कर सकता है, ये ग्रेजुएशन है। मुक्तिबोध अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आप अच्छा से इसको नोट्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, आप कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। विश्वबोध अथवा तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता की समीक्षा कीजिए। ये आपका जो विश्वबोध अथवा तोड़ती हुए पत्थर के शीर्षक के कविता के आपको समीक्षा करना है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विरह की जाल जीवन या दीप शीर्षक कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको इसके बारे में लिखना है। आपको देखिए, आपको जो भी आ रहा है प्रश्न, इसमें से मात्र कितना जवाब देना है, मात्र आपको 2 ही जवाब देना है, ठीक है। मैंने जो भी ये क्वेश्चन है ना गेस, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ये गारंटी है। तो आप बस इसे अच्छा से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में एकदम मक्खन की तरह लिख के आइएगा गारंटी के साथ। बसंत की आगवानी शीर्षक कविता की समीक्षा कीजिए, ठीक है। आपको ये हो गया। अब चलते हैं अपने 10 नंबर 80 नंबर का आपका हम बता दिए हैं, ये आपका हो गया। 2 क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का, यानी आपका हो गया कितना 40, और ऊपर मैंने बताया था 40, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 80 नंबर का आपको हम बता दिए हैं। अब चलते हैं 20 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, ये हर एक बार आते हैं, ठीक है। ये मेरा कह रहा है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति दे दो। ये आपको गेस में मिल जाएगा, ये काफ़ी VVI है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिए, हम उसका PDF बना के उस पर वीडियो बना देंगे, आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। चलते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या ख की तरफ। क्या कह रहा है,
मानव का इतिहास रहेगा कहीं, पुकार पुकार कहेगा निश्चय था, गिर मर जाएगा चलते किंतु राह जीवन भर। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा अगला जो प्रश्न है ग, आज असुंदर लगते सुंदर प्रिय पंडित शेषित जन। ये भी काफ़ी बहुत ही VVI है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या घ की तरफ। विरह की जलजात जीवन विरह की जलजात, वेदना जन्म करुणा में मिला आवास अंजुन, चुनता दिवस उसका असु गिनती रात। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक ये आपका रह गया आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ये इसमें कुछ ज़्यादा मैंने सेट किया है प्रश्न का, क्योंकि ये जो है ये बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये दावा है कि इसी में से 2 प्रश्न आएंगे ही। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, सुंदर सुकुमार देह सारी सुकुमार, देह सारी झकझोर, डाली मसल दी गौरे गोपल गोल, चौका पड़ी युवती। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं अपने घ प्रश्न की तरफ। विजन वन बलवारी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह, स्वप्न मान अमल कमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग वंदन किए स्थिल पंत्रांक में। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, जो भी मैं बताया हूँ वो काफ़ी VVI है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप याद कर लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, आपके भलाई के लिए इतना ऑल इन 8454 आपका हेल्प करता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।